शुभ प्रभात। आज राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा एवं प्रभात खबर के साथ मिलकर विनोद बिहारी महतो पर परिचर्चा होना है और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए क्विज का आयोजन किया गया है। मैंने सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि बच्चे आज दिन भर रहेंगे और हमारे सामने विभाग में आज मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं वाइस चांसलर सर उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे वाइस चांसलर। इसके साथ साथ हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष, मैथ्स के विभागाध्यक्ष और मैडम आपका विभाग एक बार बता दीजिए मैडम। लाइफ साइंस के विभागाध्यक्ष हम लोगों के बीच शिरकत किए हैं। साथ ही साथ पॉल सर हैं, जितेंद्र सर हैं और हमारे प्रभात खबर के बंधु यहाँ उपस्थित हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम सभी शिक्षकगण बीसी सर को लाने गए हैं और बीसी सर स्वतः यहाँ आ गए हैं। ये उनकी महानता को दिखाता है। विनोद बिहारी महतो को एक सम्मान या श्रद्धा दिखाते हुए प्रीति से मैं आग्रह करता हूं कि प्रीति, ये फूल का जो माला है और मैं बीसी सर से आग्रह करता हूं कि सर इस तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाए। थोड़ा सा आप इधर से एक साइड सभी अपने जगहों पर आसीन हो जाएं। मैं प्रवीण सर से आग्रह करता हूं, सर ये गुलदस्ता आने वाले लंबी अवधि तक ये फूल का रूप ले सकेगा और इसी उम्मीद के साथ बीसी सर को ये सम्मान चढ़ाया जाए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज इस मंच से राजनीति शास्त्र विभाग के प्रथम सत्र एवं तृतीय सत्र के बच्चों के जहन पर यह बात जानी चाहिए, लड़ो और पढ़ो। यही उनका मूल मंत्र था। मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रवीण सर को। सर आप आकर अपनी बातें रखें और सभा को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य जी। हमारे
राजनीति विज्ञान विभाग में उपस्थित हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार सर, प्रोफेसर आर.के. तिवारी सर, प्रोफेसर पाठक सर, प्रोफेसर कल्पना जी, डॉक्टर जितेंद्र आर्यन, डॉक्टर अमूल्य सुमन बेग, डॉक्टर रसराज पॉल, मीडिया से जो हमारे सर आयोजक हैं अशोक कुमार जी, और राजनीति विज्ञान विभाग के सभी छात्र और छात्राएं, आप सबों का इस सुबह हार्दिक अभिनंदन है। इस प्रोग्राम में हमने स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम रखा है, और इसका आग्रह प्रभात खबर के अशोक कुमार जी ने हमसे किया था, और डीसी सर की ये इच्छा है कि ये शताब्दी वर्ष भी है श्री विनोद बाबू का, तो हम लोग इसको पूरे साल कई कार्यक्रमों के द्वारा मनाएंगे। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि राजनीति विज्ञान विभाग को शुरुआत करने का मौका मिला। तो आशा है कि आप सभी क्विज के लिए तैयार हैं, और कुछ स्टूडेंट्स अपना भाषण भी रखेंगे, शॉर्ट स्पीच। आज के दिन हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं उनका महत्व क्या है। आज झारखंड जो अस्तित्व में जिस तरीके से आप देख रहे हैं झारखंड बना हुआ, ये इनका ही देन है। इनके साथ और भी कई लोग थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में अपना प्रयास किए थे, और उसके बाद बिहार से अलग होकर हम लोग झारखंड बन पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि झारखंड वासी थोड़ा पिछड़ रहे हैं। जो मूल साउथ बिहार के लोग हैं वो, और खास करके आदिवासी जो यहाँ पर मूलतः लगभग 27% संख्या में है, इनके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भरसक प्रयास किया है, और आज भी उनकी सरकार है और कई योजनाएं हैं जिससे हम पिछड़े वर्गों को और जनजातियों का उत्थान कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि जो अशोक कुमार जी ने राजनीति विज्ञान विभाग को पहला कार्यक्रम के लिए चुना, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि राजनीति पे बात तो होनी चाहिए। और राजनीति का अर्थ लोग जो अक्सर एक गलत तरीके से समझ लेते हैं, राजनीति को कूटनीति से मान लेते हैं, कूटनीति ही है, षड्यंत्र को राजनीति मान लेते हैं। लेकिन प्लेटो ने शुरू से ही कहा है कि पॉलिटिक्स इज व्हाटएवर हैपेंस इन द स्टेट इज पॉलिटिक्स। सो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन विद इन द स्टेट, चाहे वो आर्थिक जगत का हो, राजनीतिक हो, समाज का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, वो सब राजनीति है। तो हमारे जूलॉजी की, लाइफ साइंसेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थोड़ा आश्चर्य कर रही है। आश्चर्य होने की बात आम लोगों के लिए है, क्योंकि जो लोग राजनीति विज्ञान से अवगत नहीं हैं उनको ये समझ में शायद बात नहीं आ पाएगी कि राजनीति क्या है, और कई लोगों को राज्य के बारे में भी नहीं मालूम होगा कि राज्य क्या है। राज्य का मतलब ये प्रदेश नहीं होता, राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब देश होता है, नेशन होता है ये, और उसकी एक परिभाषा दी हुई है कि जहाँ पर भी टेरिटरी हो, निश्चित भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो, अपनी सरकार हो, और सबसे आवश्यक संप्रभुता हो, उसे राज्य कहते हैं। लेकिन आम जनता से आप पूछिए कि राज्य का क्या मतलब है, वो नहीं जानते हैं। इसलिए मैं अपने छात्र छात्राओं को हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत ही खुशनसीब है आपका कि आपने इस प्रकार के विषय में एडमिशन लिया, और मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने राजनीति विज्ञान चुना और पढ़ा। अब विनोद बिहारी बाबू के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923, जस्ट इमेजिन, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और उस समय से ये, ठीक है, उस समय तो उम्र इनकी बहुत कम रही होगी, लेकिन फिर भी इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा विशाल रहा।
और पढ़ो और लड़ो का जो नारा इन्होंने दिया कि बिना पढ़ाई के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आप किससे लड़ने जा रहे हैं, किसको आप चुनौती दे रहे हैं? वो आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आज का युग देखिए कौन सा युग है। आज का युग नॉलेज का युग है, ज्ञान का युग है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने उस समय कही। ये सिर्फ रिवॉल्यूशनरीज और उनके अनुसार ये भी कह सकते थे कि बस लड़ो और अपना हक छीन लो लोगों से, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। पहले क्या कहा? पढ़ो, पहले ज्ञान अर्जित करो और लड़ने के योग्य बनो, काबिल बनो, तभी तो जाकर जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे झारखंड बनाने का एक सपना ही उनके लिए समझिए आजादी का मतलब था। तो जब आप आजाद हो जाएंगे, आपका एक झारखंड प्रदेश बन जाएगा, तो क्या आप इसे अच्छी तरह चला पाएंगे अगर आप शिक्षित नहीं होंगे? इसलिए उन्होंने कई संस्थानों को जन्म दिया। शिक्षाविद कहलाते हैं, वो एडवोकेट भी थे। उनके जो बेटे हैं राजकिशोर जी, वो भी एमएलए बने। ये भी 2-3 सत्र में एमएलए भी रह चुके थे, संसद में भी थे, संसद के सदस्य रह चुके। तो कई बार हम ऐसे महापुरुषों को के योगदान को याद दिलाना पड़ता है। कि याद दिलाने की बात नहीं है, इनकी बातों को तो हमें अपने दिल में, हृदय में रखना चाहिए और अपने मस्तिष्क में सजो कर रखना चाहिए और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग भी इस प्रकार के अच्छे उन्नति को पा सकें और विकसित हो सकें। तो झारखंड आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड सबसे पिछड़े प्रदेशों में है। तो क्या हम इसी स्थिति में रहेंगे? अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? उसकी नींव हमें इस विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय का एक छात्र और छात्रा अगर ये ठान ले, इस विश्वविद्यालय का मतलब है कि ये विश्वविद्यालय और जितने एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं, सभी मिलकर जो लाखों की संख्या में है, कम से कम 1.25 लाख या 1.5 लाख छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और हर छात्र और छात्रा अगर ये मान ले और ठान ले कि मैं कम से कम 10 लोगों को शिक्षित करूंगा, वो डिग्री पाने की शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सब समझ रहे हैं। शिक्षित होने का अर्थ होता है कि आप दूसरों के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये शिक्षा का अर्थ होता है। अपने लिए तो सभी जीतते हैं, दूसरों के लिए कौन जीते हैं? तो ये अगर हम ठान लें और 10 व्यक्ति को अगर हम शिक्षित करने का प्रयास कर लें, तो झारखंड क्या सबसे ऊपर आ जाएगा। जितने भी महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो इतने अच्छे पायदान पर ऊपर चल रहे हैं, ये सब हमसे पिछड़ रहे हैं। क्योंकि ये कहना जो हम ये देखते हैं कि बिहार के लोग हर जगह हैं, तो बिहार के लोग कहने का मतलब नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग। बिहार झारखंड का जो सम्मिलित जो एक अस्तित्व है, यहाँ से सभी लोग सभी जगह हैं, हर क्षेत्र में। जितने भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं, वो सब जगह हम लोग पाएंगे कि बिहार झारखंड के लोग हैं। और बिहार झारखंड के लोगों ने अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है। तो हम इस क्रम में और आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को जैसा कि हम लोगों ने सुना कि विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1991 और यदि तो सॉरी 18 दिसंबर 1991। तो ये जो पीरियड है, उसके बाद अभी का समय, आज हम लोग 1923 में है, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और ये 40 वर्षों का भी गैप नहीं है। तो ऐसे वीर सपूत हमारे क्षेत्रों से पैदा हुए हैं और इन लोगों पर गहन मंथन और रिसर्च होना जरूरी है। इस बात को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा एक छात्र के द्वारा इस पर शोध किया जा रहा है और भी ऐसे नगीने हैं झारखंड में
उन पर भी शोध की जरूरत है। निर्मल महतो का नाम आता है। तो ऐसे लोगों को पटल पर लाना जरूरी है ताकि लोग ये समझ पाए कि झारखंड में इस प्रकार कमिटेड और अपने जीवन को समर्पित करने वाले व्यक्ति यहाँ रह चुके हैं। इनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने कहा, हमारा मूल मकसद ऐसे झारखंड राज्य का गठन करना है जिसमें वास्तव में समानता हो, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो। हम झारखंड वासी दुनिया भर में एक सकारात्मक योगदान दे सकें। हमारे क्षेत्र में विकास के सारे संसाधन मौजूद है, जरूरत है सिर्फ ईमानदार कोशिश की। तो ये जो सोच है ये बहुत गहन चिंतन और बहुत गूढ़ बातें ये कहती हैं, और इसलिए इन सब भावनाओं के साथ, इन सब विचारों के साथ मैं अभी आप सबों के सामने आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वाइस चांसलर सर, आप मंच पर। आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके पॉलिटिकल साइंस विभाग को और प्रभात खबर को, जिनके साझा प्रयास से आज यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। और परसों ही चर्चा हो रही थी कि विनोद बिहारी महतो जी की शताब्दी वर्ष 23 सितंबर 2023 को समाप्त हुआ। हमें पिछले वर्ष जो कार्यक्रम किए, अब हमें इस वर्ष भी इनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर कर दीजिए, शताब्दी वर्ष तो समाप्त हो गया, उसके उपलक्ष्य पर हम इस वर्ष कार्यक्रम की एक कड़ी प्रारंभ करेंगे और कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी वर्ष हम इनकी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे विश्वविद्यालय परिसर में, और भी कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आप लोगों ने शुरुआत की है और जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विनोद बिहारी महतो, जब मैं इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था, उसके पहले विनोद बिहारी महतो का नाम सुना था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो जो समय बीतता गया पिछले 1-1.5 वर्षों में, त्यों इनके बारे में कुछ गहराई से जानकारी मिलती चली गई। ये एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वकील थे, फ्रीडम फाइटर थे, राजनीति में थे और इनके विचार अच्छे थे। बहुत सारी बातें जानकारी मिली। लेकिन आज जब मैं इनके बलियापुर गांव गया, तब मुझे सचमुच में यह आभास हुआ ये कितने लोकप्रिय थे यहाँ पर और इनकी जड़ कितनी गहरी थी। और जनमानस में वहां पर जो मैंने लोगों की भाव, भंगिमा, उत्साह, उमंग जब वहां पर गांव में मैंने देखा और जो कार्यक्रम वहां देखा मैंने, तब मुझे इनकी असलियत का पता लगा और लगा कि सचमुच में ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे और झारखंड राज्य को बनाने में इनकी अहम भूमिका नहीं थी, प्रमुख भूमिका नहीं थी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि इनकी एकमात्र भूमिका इनकी थी झारखंड राज्य को बनाने में। इनके साथ निसंदेह शिबू सोरेन जी और ए.के. राय जी थे इनके साथ, लेकिन इनकी शुरुआत इनकी थी और इनका जो विचार था, लड़ना है तो पढ़ना सीखो, यानी इसके पीछे कितना बड़ा, अगर इसको गहराई से सोचेंगे हम, पढ़ो और लड़ो, तो इस शब्द के पीछे बहुत बड़ा एक अर्थ अंतर्निहित है। और इसको गहराई से सोचिए, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों का आह्वान करते थे, खाली ऐसा आह्वान नहीं करते थे कि लड़ो, पढ़ो तब लड़ो, यानी पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति लड़ेगा
तो वो समझदारी से लड़ेगा, वह जायज मांगे रखेगा, नाजायज मांगे नहीं रखेगा और तरीके से लड़ेगा, बिना राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान किए लड़ेगा। आज लोग लड़ते हैं तो रेलवे को तोड़ देते हैं, बसों को जला देते हैं, विश्वविद्यालय को तोड़ देते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा देते हैं। यह लड़ना उनका लड़ना है यह, लेकिन यह लड़ना इसलिए है कि वो या तो पढ़े नहीं है या पढ़े हैं तो सचमुच में उस ज्ञान को अर्जित नहीं किए। और इनका कितना बड़ा 100 साल पहले इनका जो नारा था उसके पीछे कितना बड़ा मूल मंत्र है कि पढ़ करके लड़ो। यानी पढ़ के लड़ोगे तो तुम अपनी लड़ाई में सफलता भी हासिल करोगे और राष्ट्र की संपत्ति को भी बर्बाद नहीं करोगे। तो इसी बातों को ध्यान में रख करके हमें अपने हक के लिए जीवन पर्यंत जहां कहीं भी हो, समाज में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। हम अपने आप से भी लड़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए। तो इनके बारे में आप लोग यहाँ के निवासी हैं, मैं तो यहाँ प्रवासी हूँ, तो आप जितना जानते होंगे उतना तो मैं इनको नहीं जानता। फिर भी मैं जो जाना उसमें मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंतजार के बाद समाज में आते हैं। अभी कहते हैं ना कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। हजारों वर्ष का मतलब एक बड़ा अंतराल, बड़े इंतजार के बाद इस प्रकार के लोग समाज में पैदा होते हैं। यहाँ पर ये जो बात है हजारों वर्ष नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, तो नरगिस कौन है? नरगिस कौन है? नरगिस ईरान में एक फूल का नाम होता है और जिसको अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स एक पोइम लिखा था। उस पोइम डैफोडिल्स जो फूल होता है उसी को ईरान में नरगिस फूल कहते हैं। उस फूल को आप देखेंगे तो फूल के चारों बगल पंखुड़ियां होती है और बीच में काला काला आकृति होता है। वह आकृति इस प्रकार की होती है रेखाएं लेकर के कि बिल्कुल लगता है जैसे आंख हो। तो वह नरगिस जो फूल है वह रोती है कि मुझे आंख तो भगवान ने दिया है लेकिन नूर नहीं दिया, प्रकाश नहीं दिया। वह अपने बेनूरी पर रोती है, मुझे प्रकाश भगवान ने नहीं दिया है, आंख तो दे दी है लेकिन प्रकाश नहीं दिया है। कभी कभी हजारों साल तक रोती है तो चमन में होता है दिलावर पैदा। दिलावर का मतलब होता है आंखें। दिदा मतलब आंखें होती है और दिलावर मतलब होता है पारखी आंखें। तो आंखें ही नहीं, प्रकाश ही नहीं था और होता है कभी कभी तो पारखी नजरें पैदा होती है। तो ये वही पारखी नजरें थी विनोद बिहारी पंतों, जो हजारों वर्ष का मतलब यहाँ लंबे अंतराल, 1000 वर्ष का मतलब लंबा अंतराल, लंबे अंतराल के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपनी छाप समाज पर अमीर छोड़ के जाते हैं, जो बरसों बरस, हो सकता है हजारों वर्ष से भी अधिक इनकी छाप इस समाज पर पड़ी रहेगी। और यह हम लोगों का कर्तव्य है कि इसे इन्हें हम लोग श्रद्धा अर्पित करते रहें और इनके बताए हुए मार्गों पर हम चलें और इनको याद करते रहें। इन्होंने समाज को जो दिया है उसके प्रति अपना कर्तव्य आप निभाते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विश्वविद्यालय में जो इनके नाम से विश्वविद्यालय है, तो इनके नाम मात्र से एक प्रेरणा मिलती है और वह प्रेरणा खाली लड़ने की प्रेरणा नहीं है। लड़ने का मतलब आगे बढ़ना है। आपको हर चीज से अपने कार्यों से लड़ना है, अपने समाज से लड़ना है, अपने पढ़ाई से लड़ना है, आपको अपने आप से लड़ना है और लड़ करके आपको आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति को अपने भीतर जो रुकावट है, आपके भीतर संघर्ष करने के लिए जो रुकावट पैदा होती है, उन रुकावटों से आपको लड़ना है। उन रुकावटों से लड़ करके आपको आगे बढ़ना है। यही इनका संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का धन्यवाद जाहिर
है सर, आपके ज्ञानवर्धक और ओजपूर्ण प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे छात्र छात्राएं बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। आपकी उपस्थिति ही उनके लिए बहुत गरिमामय महसूस करा रही है। वे बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुन रहे हैं, अपने अपने जगहों पर नियंत्रित तरीके से कायम है, बैठे हुए हैं। अब हमारे विद्यार्थियों ने कुछ तैयारियां की हैं, अब उनकी बारी है, हम लोग उनको सुनेंगे। हमारे पास 8 लोगों के नाम आए हैं। सबसे पहले राहुल कुमार झा, उसके बाद सोनम कुमारी तैयार रहेंगे। राहुल आदरणीय सभी विभागों के अध्यक्ष, शिक्षकगण, सभी पत्रकारगण और मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार झा है और मैं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का छात्र राजनीतिक विज्ञान विभाग से हूँ। आज विनोद बिहारी महतो, जिन पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि है, मैं उन्हें नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देता हूँ। कहते हैं कि है हौसला अगर अवसर शुमार होगा, है हौसला अगर अवसर शुमार होगा, कर मेहनत तो तेरा हर मुकाम होगा, कर मेहनत तो तेरा हर मुकाम होगा। और अंधियारा दीप के रोशनी से नहीं जाती, अंधियारा दीप के रोशनी से नहीं जाती, जला अपने अंदर का सूरज, उज्जवल पूरा संसार होगा। ये हमारी बातों के ऊपर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष, अच्छे समाज और अच्छी शिक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। उनका जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था और उनका एक नारा था, डरना है तो पढ़ना होगा। और उन्होंने इस नारा को पूरा करने के लिए बहुत से विद्यालय खोले, बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया, जिसमें उन्होंने लोकगीत को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि लोकगीत समाज की वह धड़कन है, या मानव हृदय की वह धड़कन भी इसे हम कह सकते हैं, जिसका अगर अंत हो जाए तो समाज का भी अंत हो जाएगा। झारखंड के लोकगीत में उनके ऊपर कुछ झारखंड के लोकगीत भी लिखे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशहूर थे। उनके ऊपर जो कुछ लोकगीत हैं मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं लिख के लाया हूँ, मैं जरूर बोलूँगा कि विनोद बाबू तोहर चरने पर नाम, छोटा नागपुर झारखंड के राज कर लो निर्माण। और उनका एक दूसरा गीत उनके ऊपर बनाई गई है, ये लोकगीत है, बहुत ही अच्छी है। हे झारखंड के नरो नारी, बाबू तोय विनोद बिहारी। ये उनकी बहुत ही अच्छी पारंपरिक और लोकगीत है। उन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए शिवाजी समाज की भी स्थापना की, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो झारखंड को हम देख रहे हैं, 60 के दशक में वैसा झारखंड नहीं था। उस समय अशिक्षा,
बेरोजगारी और बहुत से ऐसे समाज की कुरीतियां थी, जिसमें बाल विवाह, डायन प्रथा, ये बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो हमारे समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इसी को दूर करने के लिए उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम है शिवाजी समाज। और उन्होंने बहुत से झारखंड के अगर आंदोलन की बात की जाए तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, लेकिन वो इस झारखंड को बनते हुए तो नहीं देख पाए, लेकिन उनका ये सपना हम लोग आगे चल के जरूर पूरा करेंगे कि हमारा झारखंड एक अच्छे झारखंड के रूप में विकास के पथ पर आगे हो। अंत में मैं कुछ गीता के श्लोक के साथ अपनी वाणी को समाप्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। ये श्लोक गीता में लिखा गया श्लोक है, जो कि नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयति यावो न सोयति मारुता। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ मुझसे त्रुटि भी हो गई होगी, लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है और ना ही उसे जल भिगा सकता है, ना ही उसे पवन सुखा सकती है, और ना ही शस्त्र उसे समाप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राहुल कुमार झा। अब सोनम कुमारी और उसके बाद हिमांशु सिंह। सोनम कुमारी, उसके बाद हिमांशु सिंह और उसके बाद अंकिता कुमारी। आदरणीय शिक्षकगण एवं हमारे जितने भी यहाँ पे मीडिया लोग उपस्थित हैं और हमारे सहपाठियों को सबको प्रणाम और हमारे तरफ से सभी को जोहार। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि आज स्वर के विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले उसको नमन करती हूँ और उसके बारे में मैं कुछ कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जब गलती हो क्षमा करें। धुंधली थी दिशाएं, छाया था अंधकार, शोषित पीड़ित थी जनता, मचा था हाहाकार। धुंधली थी दिशाएं, छाया था अंधकार, शोषित पीड़ित थी जनता, मचा था हाहाकार। शोषितों की आवाज सुनने को ना था कोई तैयार, मूलवासियों पर जुल्म हो रहे थे बारंबार। शोषितों की आवाज सुनने का ना था कोई तैयार, मूलवासियों पर जुल्म हो रहे थे बारंबार। सामंतवादी महाजनी प्रथा का वर्चस्व मजबूत था, कोई आवाज उठाए खिलाफ इनके ना कोई सबूत था। सामंतवादी महाजनी प्रथा का वर्चस्व मजबूत था, कोई ऐसा आवाज उठाए खिलाफ इनके ना कोई सबूत था। थे मौसम उदास हवाएं, फिजाएं भी गमगीन थे, दिन थे निराश, रातें भी रंगीन थे। चारों तरफ अन्याय शोषण की ही परछाई थी, किसान मजदूरों के माथे पर केवल उदासी ही छाई थी। भीतर दर्द भरी आवाज थी पर कोई नहीं सुनने वाला था, सब थे बिखरे एक धागों में कोई नहीं बुनने वाला था, एक धागों पर कोई नहीं बुनने वाला था। आकाश धुंधला था, वायु की गति भी विपरीत थी, जंगल था आसान, तय लग रही थी उनकी ही जीत थी। बचपन के कटे उस वीर के बड़े ही अभाव में जिया जीवन के विपरीत ही सभा में, अपने ही सभा में जोहार जाकर बेजहार पड़े। बहुत बढ़िया सोनम, आपने कविता के माध्यम से विनोद बिहारी के विचारों को रखने का प्रयास किया। अगले
जो है उनका नाम है हिमांशु सिंह और उसके बाद अंकिता कुमारी, उसके बाद विद्यासागर। हिमांशु सिंह। जुनून है अगर कुछ करने का, जुनून है अगर कुछ करने का, एक ओंकार भरो तुम, कर लो निश्चय तैयार रहो तुम, हौसला तुम्हारा वक्त को झुकाएगा, निकलो सफर पर मंजिल खुद ब खुद आएगा। शिक्षक मेरे प्यारे मित्रों, आज 32वीं विनोद बिहारी महतो जी के पुण्यतिथि पर इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। आज मैं उनके विचारों और उनके शिक्षा जगत के बारे में जागरूक करने के बारे में बताऊंगा। उन्होंने सबसे पहले बचपन से ही बहुत शिक्षा में अच्छे रहे, यहीं बलियापुर प्रखंड में जन्मे और ये एक ऐसे सितारे और ये एक ऐसे सूरज बने जो पूरे झारखंड को नहीं पूरे भारतवर्ष में एक पिछड़े समाज की तरफ से शिक्षा को आगे लाने में प्रयास किया और इनके प्रयासों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ये कभी वकील हुआ करते थे, इन्होंने वकालत से कई पिछड़े समाजों को आगे लाया। शिक्षा जगत में पीछे कई अंधकार में डूबे लोग थे, उन्हें आगे बढ़ाया और इनके नामों पर कई सारे संस्थान आज हम लोग देखने को मिलते हैं और बल्कि हमारा विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर है। और इनके बारे में ये एक कथन कहा जाता है कि इन्होंने कभी जिंदगी में कभी मंदिर मस्जिद के लिए एक भी पैसा दान नहीं किया, बल्कि इन्होंने स्कूल और कई शिक्षक संस्थान के लिए इन्होंने खुले हाथ जमीन और दान कर दिया। आज इनके विचारों को हमें इस यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को आगे बढ़ाना है और हमें एक नया झारखंड बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। हिमांशु, अंकिता कुमारी और उसके बाद विद्यासागर। अंकिता। आज हमारे विनोद बाबू जी की पुण्यतिथि है, इसका एक प्रकार से हम लोगों को शौक भी होना चाहिए। ये आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। विनोद बिहारी महतो जी का जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था। उनका जन्म बालीपुर में बाड़ागोड़ा गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु जो 18 दिसंबर 1991 में दिल्ली में हुई थी, जो एक हार्ट अटैक के द्वारा हुई थी। विनोद बाबू जी की एक प्रसिद्ध लाइन है जो आप शिक्षक लोगों के द्वारा पहले ही बोली गई है, लड़ो और पढ़ो। तो लड़ने के लिए जो है हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोग सही तरीके से पढ़े हुए रहेंगे तो हम लोगों को लड़ना आएगा ही। विनोद महतो जी ने जो है तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उन्होंने सबसे पहले तो शिक्षक के रूप में कार्य किया और उसके बाद वो जो है कलर के रूप में धनबाद में कार्य किया। उनके द्वारा उनको एक वकील के द्वारा जो है तो बोला गया था, ताना मारा गया था कि आप कितना भी पढ़ लो, आप क्या एक कलम की रह जाओगे, आप एक ऊंचे पोस्ट में नहीं पहुंच पाओगे। तो उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो जो है अपनी उच्चतम शिक्षा अपनी पूरी करेंगे और एक अच्छे वकील बनेंगे। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई अच्छे पूरी की और वो 1956 में जो है वकील के रूप में कार्यरत हुए। उन्होंने वकील के रूप में नीचे वर्ग हो गया, नागरिक समाज हो गया, इन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने शिवाजी समुदाय की स्थापना की, जिसमें उन्होंने पूर्वी समाज में होने वाली प्रताड़ना को कम किया। विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा हम लोगों ने यह सीखा कि सबसे पहले तो हमें सुव्यवस्थित रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे सामने जो लड़ने वाले आदमी जो है वो पहले से ही उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। उनसे लड़ने के लिए हमें जो है पढ़ना ही होगा। और मैं अपनी वाणी को एक लाइन के द्वारा समाप्त करती हूँ कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही
जरूर पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तभी से मैं अंकिता नाम बोल रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपका नाम अनीता है ना? ओके, कोई बात नहीं। विद्यासागर है। उसके बाद अरुणव कुमार पांडे। उपस्थित हमारे सभी शिक्षकों एवं उपस्थित सभी शिक्षकों एवं सभी मेरे युवा साथियों का अभिनंदन और जोहार। आज हमारे विनोद बिहारी महतो जी का पुण्यतिथि पर उनके चरणों पर कोटि नमन। झारखंड के शहीद आजम शहीद नीलकंठ महतो के कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। बाबू के आज जबरदस्त शायर बोलने के बाद सबकी तालियां बटोरकर इतने जल्दी नहीं दवा करना था। एनीवे, अनुरव कुमार पांडे। उसके बाद संगीता कुमारी, उसके बाद निवास कुमार। आदरणीय सभापति महोदय जी का धन्यवाद एवं मेरे विश्वविद्यालय के प्रिय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरे सभी मित्रों को शुभ प्रभात। सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियों के साथ विनोद बिहारी महतो जी के चरण कमलों में कुछ शब्द अर्पित करना चाहता हूँ। चंद शब्दों में क्या बयां हो किसी महात्मा की जीवन गाथा, चंद शब्दों में क्या बयां हो किसी महात्मा की जीवन गाथा, जिनकी कथनी करनी के बलबूते आज खड़ी है ऐसी विराट भवन की माथा, ऐसे विराट भवन की माथा। नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं अंजुली भर भर ज्ञान, नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं अंजुली भर भर ज्ञान। शिक्षक ऐसे हैं जहां धनवान, जिनके नींव पर टिकी हो मेरे विश्वविद्यालय की आधार नाम। ऐसे महान हस्ती को सत सत बार मेरा प्रणाम। अभी तक आप लोगों ने विनोद बिहारी महतो जी के बारे में लगभग सारी जानकारियां प्राप्त कर लिया है। इससे पहले जो भी आए, मैं केवल अपनी कुछ पंक्तियां रखूंगा, केवल अपनी कुछ पंक्तियां जो मेरी स्वरचित है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को केवल पढ़ो और लड़ो इन दो शब्दों में समेट दिया, सारे संघर्षों को इन दो शब्दों में समेट दिया। हमारे विनोद बिहारी महतो जी हमारे यही पीके कॉलेज में पढ़े हुए हैं। इंटर उनका यहीं से हुआ है और रांची विश्वविद्यालय से उन्होंने बाकी के स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने लॉ किया। उसके बाद का उनका जीवन का जो ब्यौरा है बाकी आप लोगों ने सुन चुका है। तो कैसे एक छोटे से शहर, छोटे से गांव से आकर के विनोद बिहारी महतो जी इतने ऊपर तक गए, इस संघर्ष की गाथा को केवल पढ़ो और लड़ो में उन्होंने निहित करके और केवल दो शब्दों में सारे जीवन को समेट दिया है। देखिए कि छोटा गांव, छोटा शहर, पिछड़ा राज्य और अपार संघर्ष
संघर्षों भरी राह, छोटा गांव, छोटा शहर और पिछड़ा राज्य और अपार संघर्षों भरी राह, फिर भी उभर कर ऊपर आए विनोद बाबू। केवल 2 शब्दों में निहित है, केवल 2 शब्दों में निहित है उनके जीवन का सार, पढ़ो और लड़ो। यही था उनका प्रमुख हथियार। सारे संघर्षों, सारे वृत्तांत, जीवन के सारे ऊंच नीच का, उतार चढ़ाव का, अनगिनत कदमों का वर्णन निहित है केवल 2 शब्दों में, पढ़ो और लड़ो। धन्यवाद। इसके आगे अब संगीता कुमारी, और उसके बाद निवास कुमार। आदरणीयगण, शिक्षकगण, यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया और मेरे साथियों, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दें। विनोद बिहारी महतो जी का जन्म 23 सितंबर 1923 को बलियापुर प्रखंड के बड़ौदा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्री महतो और माता का नाम मंदाकिनी था और वह अपने शिक्षा जगत में अच्छे कार्य के लिए कार्य किए। उन्होंने अपना शिक्षा 1941 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और घर की स्थिति कुछ खराब होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वह धनबाद कोर्ट में नौकरी करने लगे। संभालने के कारण उन्हें एक किरानी का नौकरी दिया गया, तो वहाँ पे एक वकील ने उससे कहा, तुम किरानी ही रहोगे। तब उन्होंने ठानी कि मैं वकील बन के ही रहूँगा और उसने इंटर पिकेरॉय से की और स्नातक रांची विश्वविद्यालय और लॉ की पढ़ाई उन्होंने पटना से की। 1972 में उन्होंने सीपीएम से इस्तीफा दिया और 1973 में जेएमएम की स्थापना की। उसमें उसके सदस्य थे हमारे झारखंड के मुक्ति मोर्चा के दिसंबर शिबू सोरेन और धनबाद संसद के AK राय। और उन्होंने यहाँ से 1980 में बिहार टुंडी से विधायक की सीट ग्रहण की। उसके बाद 1985 में सिंधी से और तीसरा बार उन्होंने फिर टुंडी से ही किया 1990 में और उसका निधन 18 दिसंबर 1991 को हो गई। थैंक यू। अब निवास कुमार, और निवास कुमार के बाद मैं आपको ऐसे शख्स के सामने बुलाऊंगा, उनकी बात सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी विभाग के अध्यक्ष एवं हमारे सभी सहपाठीगण, मैं निवास कुमार महतो, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग छात्र हूँ। आज आप लोगों के समक्ष विनोद बिहारी महतो के 32वां पुण्यतिथि को हम लोग याद कर रहे हैं और इस पैटर्न में सारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपने विनोद बिहारी महतो के बारे में कुछ शब्द रखने से पहले कुछ बातों से आगाज कराता हूँ। एक छोटी सी कविता जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी जितना पकता है उतना ठनकता है। सूरज जैसा जलना है, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे रात सरल होगा, कुछ वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। एक छोटा सा गांव जो धनबाद प्रखंड के अंतर्गत बलियापुर के बड़ा दाहा गांव में विनोद बिहारी
विनोद बिहारी माधव का जन्म होता है। एक छोटा परिवार जहाँ से आदमी ये कल्पना नहीं कर सकती है कि इस निम्न परिवार के कुछ बच्चे भी ऐसे कुछ कारनामे कर सकते हैं, लेकिन शायद इतिहास गवाह है कि जब भी हीरा निकला है तो कोयले की खदानों से ही निकला है। शायद इसी बात पर प्रखर निखरते हैं हमारे विनोद बिहारी माधव जी, और इन्होंने काफी संघर्ष और पारिवारिक कठिनाइयों से अपने जीवन को व्यतीत किया है और हमेशा झारखंड के संस्कृति को विकास करने के प्रकल्प का काम किए हैं। हमारे यहाँ सभी सहपाठी शिक्षक विनोद बिहारी माधव के बारे में काफी सारी जानकारी दे दी है, तो शायद मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका जन्म कब हुई, परिवार कितने हैं, सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़े लिखे हैं और झारखंड के निवासी हैं, तो शायद इससे आप लोग अवगत होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि सारे लोगों ने कहा, लेकिन शायद इस लाइन को कोई नहीं कहा कि विनोद बाबू ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं या जो कांग्रेस की पार्टियां हैं, वो सिर्फ पूंजीवादी एवं बड़े लोगों की पार्टियां हैं। ये झारखंड के आदिवासी, झारखंड की पिछड़ी जाति और झारखंड के निम्न जो स्तरीय लोग हैं उनकी बातों को सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, तो उनके बातों को हमें सरकार तक पहुंचानी है उस संदर्भ में कि हम जो झारखंड की बेस लेवल, ग्रासरूट लेवल का है, अगर विकास करनी हो झारखंड की, तो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, ऐसी एक ग्रुप होनी चाहिए, ऐसी एक संगठन होनी चाहिए जो बेसिकली निम्न वर्ग के लोगों की मांग रखे और उनकी मांगों को, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि एक साधारण वर्ग के लोग इन सारी बातों को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसी प्रकार में विनोद बिहारी माधव जी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना करते हैं और बहुत संघर्षों के बाद 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य के रूप में झारखंड उभरते हैं और हमें गर्व है, खुशी है कि जब झारखंड अलग हुए तो एक खनिज संपदा से परिपूर्ण हर एक चीजों से विकासित चीजें हमें बहुत ज्यादा गर्व है इस बात की कि हम झारखंड के निवासी हैं। और विनोद बाबू एजुकेशन का, जैसे कि शिक्षा का देखें तो शायद एक विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान जो भी है शायद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक समाज को परिवर्तन करने का, तो भी कहते हैं एक गीता को श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र दृष्टि करोति किमं लोचना भया विभिन्नस्य दर्पण की करोष्यति। इसका मतलब शायद ये, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास स्वयं का ज्ञान ना हो तो उनके पास वो वैसे इंसान की समान है जो जिनके आंखें मतलब चश्मा होने के बाद आंखों का कोई महत्व नहीं होता। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कुछ कॉमन सेंस चीजें होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो छात्र जीवन में सिर्फ पढ़ना लिखना और शायद हमें नहीं लगता है कि डिग्रियां लेकर एक अच्छी शिक्षित संस्थान या कहीं अच्छा संगठन पे कार्य करना, कुछ समय हो सके तो अपने समाज के विकास के लिए भी हम लोग कुछ कार्य करें, क्योंकि छात्र समाज का आईना होता है और छात्र एक विश्व स्तरीय पर अच्छा समाज का व्यवस्थित करता है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज विनोद बिहारी महतो को याद करते हुए हम लोगों ने इतने देरी तक शिक्षा के बारे में सुना। अब मैं इस शिक्षा की ज्वाला से संबंधित आपके सामने ऐसे विद्यार्थी को मैं बुलाता हूं जिसने अपने पीजी की पढ़ाई समाप्त करते करते नेट का परीक्षा पास कर लिया। वो 3 बार नेट की परीक्षा पास की है और वो हम लोगों के बीच में है आज। और वैसे विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है कि शिक्षा कैसे होगा। हम लोग शिक्षा की बात इतने जोर शोर से कर रहे हैं, लड़ो और पढ़ो की बात हम लोग कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने बुलाना चाहता हूँ सोनिया को। सोनिया सामने आ रही है। जितनी छोटी, इतनी पतली दुबली दिखाई देने वाली बच्ची को सल्यूट करना चाहिए।
3 बार नेट की एग्जाम पास कर लेना अच्छे अक्षर की पसीने छुड़ा देती है, और इस बच्ची ने कर दिखाया है। और इसलिए आज जब शिक्षा को इतना हम लोग जोर शोर से बात कर रहे हैं, इस बच्ची की बात हम लोग सुने, वो कौन सी लड़क है, वो ज्वाला कौन सा इसके अंदर है, जो निरंतर 3 बार इन्होंने लगातार नेट की परीक्षा पास किया और हमेशा 98% से अब परसेंटेज लाकर पास किया। आज हमारे विद्यार्थियों को अपनी बात बताओ। ये मन का भय दूर होना चाहिए। इग्नोरेंस इज द कोज ऑफ फियर। यदि हम डरते हैं तो अनभिज्ञता के कारण डरते हैं। इस बच्ची ने उसे झूठा साबित कर दिया और वो बताएंगी कि डरना नहीं है, नेट हर विद्यार्थी कर सकता है। आओ हम अपनी बात रखें। धन्यवाद सर, सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी से मेरा प्रणाम है। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए और अपने आप को बोलने के लिए। नेट की परीक्षा मतलब नीट की परीक्षा एक जरिया है, क्योंकि मैं एक शिक्षक बनना चाहती हूँ और एक ऐसा शिक्षक जो कि मैं चाहती हूँ कि वो 90% बच्चों को नहीं पढ़ाना, एक ऐसा बच्चा शायद वो सबसे मतलब क्लास का सबसे पीछे का बच्चा जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्लास में हो क्या रहा है, जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना क्यों, पॉलिटिकल साइंस में है क्या, मैं वो शिक्षक बनना चाहती हूँ। और मुझे लगता है एक जरिया है नेट, और सिर्फ सबसे बड़ी बात बस यही है कि मेहनत करें, क्योंकि सरस्वती किसी का उधार नहीं रखती। कॉन्फिडेंस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पढ़ते बहुत पढ़िए लेकिन एग्जाम में जाने के बाद वहाँ पे नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, बच्चे सोचते हैं हमसे नहीं होगा। मेरा कहना है कि अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना, आप बस कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जितना भी अपने इतने टाइम में 20 साल 25 साल की उम्र में जो भी गेम किया एटलीस्ट वो तो है, तो उसके थ्रू आपको कुछ करना चाहिए और कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखिए। सोनिया को सुनते रहने की इच्छा है, लेकिन ठीक है आपने जो बात कही। अब आगे का कार्यक्रम प्रभात खबर को समर्पित किया जाए। अशोक जी।